नमस्ते। एड प्लस पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविकिशोर मानकर आपके साथ। आज हम स्वर संधि को पढ़ेंगे। मैं सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए ये क्लास करवा रहा हूं। पिछले क्लास में हम संधि कर चुके थे और संधि के प्रकार को भी पढ़े थे। अभी देखेंगे स्वर संधि को। देखिए, जब हम स्वर संधि पढ़ते हैं उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ, जैसे कि सार्थक शब्द। जब संधि हम विच्छेद करते हैं या संधि के कुछ शब्द निकालते हैं तो तब हमें सार्थक शब्द का बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक शब्द दिया, जैसे एक शब्द दिया, मान लीजिए पुरुषोत्तम। ठीक है, पुरुषोत्तम। इसमें हमें जब संधि निकालना चाहते हैं या संधि विच्छेद करना चाहते हैं तब हमें इस शब्द के अंदर जो भी शब्द निकलते हैं तो उसे हम पहचानना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पुरुष एक सार्थक शब्द है। और देखिए, उत्तम ये भी एक सार्थक शब्द है। ठीक है, अभी देखेंगे हम शब्द। देखिए, जब हम शब्द रचना पढ़ते हैं उसके अंतर्गत हमें 4 प्रकार के शब्द को देखने को मिलते हैं, जिसमें व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का वर्गीकरण और रचना के आधार पर शब्द का वर्गीकरण और अर्थ के आधार पर, और देखेंगे तो प्रयोग के आधार पर भी हमें शब्द का वर्गीकरण देख सकते हैं। यह अब हम अगले क्लास में इसे विस्तार से डिटेल में पढ़ेंगे। बस अभी ये संधि के लिए मैं कुछ आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। इसके अंतर्गत जहाँ पर हम रचना के आधार पर देखेंगे, रचना के आधार पर इसमें 3 प्रकार होते हैं। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। देखिए, यौगिक के अंतर्गत हमें संधि, समास, तीसरा है उपसर्ग, चौथा है प्रत्यय। देखिए, इसमें जब भी हम 2 सार्थक शब्दों से एक विकार उत्पन्न होकर एक नया शब्द बनकर आता है तो वह रचना के आधार पर हम शब्द को देख सकते हैं। ये सभी हम संधि के बाद समास को, उपसर्ग और प्रत्यय को भी आगे क्लासेस में डिटेल से पढ़ेंगे और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए आप देखते हैं संधि। पिछले क्लास में हम संधि के बारे में
पढ़ चुके थे और संधि क्या होता है और संधि के प्रकार भी देख चुके थे। ज़्यादा मैं अभी आपको थोड़ा याद दिलाता हूँ कि संधि दो निकटवर्ती वर्णों से मिलकर एक उत्पन्न विकार होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। देखिए, दो वर्ण यानी कि देखिए का और खा, अगर हम इन दोनों को मिलाकर कुछ करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी अर्थ नहीं है और ये सार्थक भी नहीं है। इसलिए आप ध्यान से समझिएगा धीरे से और अपने कॉपी में भी लिखिएगा। जैसे कि हम अभी कहेंगे कि संधि यानी कि किन्हीं दो शब्दों के उसके अंदर जो पहला शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरा शब्द का पहला वर्ण से मेल हो तभी हमें क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। देखिए, पहला शब्द का अंतिम वर्ण प्लस दूसरा शब्द का पहला वर्ण। देखिए, मैं आपको इसे एक उदाहरण से समझाऊंगा। देखिए, गिरी प्लस ईश। देखिए, जो री के अंदर हमें ई है और जो दूसरा शब्द में ईश में हम पहला वर्ण ई को लेंगे तब ये निकल कर क्या आएगा? बड़ी ई। यानी कि अभी इसका नीचे देखेंगे, गिरीश। यह एक सार्थक शब्द बन गया है ना? सार्थक शब्द। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अभी हम देखेंगे संधि के प्रकार कितने हैं। बताइए, जरा कमेंट करके बताइए संधि कितने प्रकार हैं। संधि है 3 प्रकार। कितने? 3 प्रकार। जरा देखेंगे क्या क्या है। स्वर, दूसरा है व्यंजन, तीसरा है विसर्ग। अब बताइए वर्ण कितने प्रकार के हैं। आप कमेंट कीजिए, वर्ण कितने प्रकार होंगे? 3 प्रकार होंगे। कितने? 3 प्रकार। वे कौन कौन सी है जरा देखिए। स्वर, दूसरा व्यंजन और तीसरा है अयोगवाह। क्या है? अयोगवाह। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे जरा आप कोई बताइए। अयोगवाह के अंतर्गत अम,
हाँ हाँ। अब कुल मिला के हमें कितने स्वर हैं जरा कमेंट में बताइए। कुल है 11। ठीक है, चलिए अब हम विस्तार से पढ़ेंगे स्वर संधि को। देखिए स्वर संधि क्या है। जब दो स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन हो उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे, है ना। जैसे देखिए मैं उदाहरण से समझाता हूं, समझिएगा। हिम प्लस आलय, ये क्या होगा, इसमें आ लेंगे, जरा ऊपर करके देखेंगे हम, आ और इसमें आ, ये दोनों क्या है, स्वर है। क्या है, ये दोनों क्या है, स्वर। ठीक है, देखिए अब देखिए जैसे हम अभी लिखेंगे ही म, माँ के नीचे हम हलंत लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे आ निकाल दिए हैं, है ना। तो अभी देखेंगे प्लस आ प्लस आ प्लस लय। देखिए अब यहाँ पर देखिए आपको ये दोनों को मिलाएंगे तब ये क्या होगा, आ। तो कुल मिलाकर हमें नीचे शब्द बनकर आएगा हिमालय, है ना। ये एक सार्थक शब्द हो गया है। चलिए अब हम देखेंगे स्वर संधि के प्रकार। बताइए स्वर संधि कितने प्रकार के हो सकते हैं, आप में से कोई कमेंट कीजिए। चलिए आप देखेंगे स्वर संधि के प्रकार कुल है 5। कितने हैं, 5 प्रकार। वे है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, है ना। हम इन 5 संधियों के बारे में आगे अभी डिटेल से पढ़ेंगे। आप कॉपी लेकर बैठिएगा, जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा अपने तरीके से ट्रिक बताऊंगा, आप उसे नोट करते जाइएगा। आपको जो भी डाउट रहेगा नीचे कमेंट कीजिए, उसको मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि जब लघु या दीर्घ स्वर अपने सजातीय, इसे देखिए ये क्या है, सजातीय स्वरों के साथ मेल हो तब दीर्घ स्वर में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है, दीर्घ, यानी कि जो विकार उत्पन्न होगा वो दीर्घ में उत्पन्न होगा। विकार यानी कि परिवर्तन। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे आ प्लस आ, जैसे आ आएगा, इसी तरह यहां पर देखिए आप ई लिखिए, ई प्लस ई स्लैश ई, जो भी हो रिजल्ट में हम क्या दिखने को मिलेगा, ई। ठीक है, उसी तरह हम
वो को भी देखेंगे, वो ठीक है, प्लस वो ये क्या आएगा, वो आएगा, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। उदाहरण देखिए, हिमालय है ना। यहाँ पर मैं आपको ये शब्द को तोड़कर दिखाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। इससे पहले मैं आपको एक फार्मूला ट्रिक बताऊंगा, आप उसे अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। जैसे हैं आ या आ, ठीक है। इसके नीचे हमें क्या आएगा, आ। ई, इसके नीचे हमें क्या आएगा, ई। इसी तरह हम देखेंगे ऊ, इसका क्या आएगा, ऊ, ठीक है। अब देखिए, आप देखेंगे कि मैं आपको कहा था ना सजातीय। देखिए अभी मैं आपको समझाता हूं। सजातीय यानी कि देखिए अभी आ है, इसका साथ जैसे इसी तरह का जो वर्ण है, स्वर है, वो कौन सा है, आ, ठीक है। अब देखिए ई का सजातीय है ई, और देखिए वो का सजातीय है ऊ, ठीक है। तो यही है, जब भी आपको देखिए एक शब्द दिया गया है संधि के लिए या संधि विच्छेद के लिए, आप पहले उसको समझना चाहिए। यानी कि हम ये उस शब्द में से हमें दो शब्द निकलकर आना चाहिए, वो भी सार्थक होनी चाहिए, तभी हम संधि के लिए कर सकते हैं। देखिए अब हम चलेंगे, एक एग्जाम्पल को मैं अभी बताऊंगा, जैसे कि हिमालय है ना। हिमालय को मैं पहले समझाया था, अभी हम दूसरा शब्द को समझेंगे, जैसे कि जीवात्मा। जीवात्मा को करेंगे, ठीक है। चलिए अब देखेंगे जीवात्मा। जीवात्मा, ठीक है, इसका हम देखेंगे। देखिए इसमें हम निकालेंगे वा में से हम निकालेंगे अ, और यहाँ पे अ है, इसे निकालेंगे आ, यानी कि जीव प्लस आत्मा। अभी देखिए नीचे इस व में अ है, ठीक है, आ प्लस यहाँ पर आ, इसी को लेंगे हम आ, तो ये होगा आ, ठीक है। तो अभी देखिए जीव, नीचे हलंत लगाएंगे क्योंकि आ अलग हुआ था, प्लस आ प्लस आ, फिर अभी देखेंगे प्लस जो बचा हुआ था माँ। इन सभी को हम देखेंगे
ये सब मिलकर क्या होगा? जीवात्मा। इसी तरह हम कई सारे उदाहरण भी देख सकते हैं। देखिए, भानुदय, इसका क्या होगा? भानु प्लस उदय। ठीक है। एकांकी, एकांकी से निकालिए। आप कमेंट में बताइए क्या होगा इसका विच्छेद? एक प्लस अंकी। ठीक है। और इसी तरह हम देखेंगे रामालय, विद्यालय और भी देख सकते हैं, है ना। अभी आपको दीर्घ संधि समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखेंगे गुण संधि। जब अ या आ के साथ ई, उ या री का मेल हो तब क्रमशः ये, वो और अर में परिवर्तन होता है। यानी कि जो विकार उत्पन्न होगा वो ये, वो, अ में देखने को मिलेगा। तब हम उसे क्या कहते हैं? गुण संधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अ प्लस हम ई को जोड़ दिए, तब उसका क्या निकल कर आया है? ए। इसी तरह नीचे भी देखिए, अ को हम उ या उ जोड़ने से हमें क्या आएगा? ओ। और नीचे देखिए आ यानी कि बड़ा आ को हम री से जोड़ेंगे तब हम क्या आएगा? अर आएगा। तो इसी को हम एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। चलिए इसका उदाहरण देखेंगे। अभी हम देखेंगे नर प्लस इंद्र। देखिए इसमें आ है र में, और ये देखिए ये ई है। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ये निकल कर आएगा ये, या हम ए की मात्रा भी देखने को मिलेगा। देखिए अभी हम नरेंद्र को ही देखेंगे एग्जाम्पल में। नरेंद्र, है ना। जब हम ऐसे लिखेंगे कि नर, नीचे हलंत लिखाएंगे क्योंकि हम इसमें से आ को अलग कर दिया गया। अभी देखेंगे प्लस, जब इंद्र है दूसरा शब्द, पहला वर्ड क्या निकल कर आएगा? ई प्लस इंद्र। ठीक है, इंद्र। अभी देखिए जब हम आ के साथ ई जोड़ेंगे, आ के साथ ई मेल होगा तब क्या आएगा? ए आएगा। अभी देखिए आपको समझ में आएगा। नर प्लस आ प्लस ई प्लस इंद्र, है ना। ये बनकर आएगा नरेंद्र। ठीक है। अभी आपको मैं इस गुण संधि का
फार्मूला ट्रिक बता रहा हूँ, आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप भविष्य में कभी भी इस ट्रिक को नहीं भूलोगे और जब भी पूछे आप इस गुण संधि को, जब भी पूछे आप गुण संधि को बता सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी जो ट्रिक है, आ आ आ के साथ जब ई आएगा तो क्या आएगा? ये। अभी देखिए ऊ या बड़े ऊ, इससे हम जोड़ेंगे आ और ऊ, ये क्या आएगा? वो। ये आ और ई बने तो हमें ई आया है, और आ के साथ ऊ जोड़ने पर हमें वो आया है। अभी देखिए री। ठीक है, जब हम आ और री को मेल करेंगे तब हमें क्या आएगा? अर। ये अपने कॉपी में लिखिएगा, जब भी पूछे आप इस ट्रिक को अप्लाई करके आप आसानी से संधि को बता सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ और उदाहरण। ठीक है, देखिए परोपकार, इसमें हम देखेंगे पर प्लस उपकार। जब आग से वो मेल हुआ है तो हमें क्या आएगा? ओ। इसी से हमें क्या आएगा? परोपकार। जैसे कि देवर्षि, देव प्लस ऋषि, आ के साथ री जुड़ा है तो हमें वहाँ पर अर, जैसे हम उच्चारण करेंगे देवर्षि, है ना? तो इसी तरह सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, आ के साथ जब वो जोड़ दिया है तो हमें क्या आया है? वो, सूर्योदय। इसी तरह वीरोचित। ठीक है, आपको ये संधि समझ में आ गया होगा, तो आप भी इसी तरह कुछ उदाहरण नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे तीसरा स्वर संधि, वृद्धि संधि। देखिए जब अ आ का मेल ये ऐ तथा वो औ से हो तब क्रमशः ऐ और औ में परिवर्तन हो जाता है। उसे क्या कहेंगे? वृद्धि संधि कहेंगे। जैसे कि इसका हम ऐसे भी बता सकते हैं, देखिए वृद्धि संधि, वृद्धि यानी कि विकास, जो भी हो उससे हमें कुछ विकास होगा, तो उसी से ही देखिए जब आ के साथ ये और आई आएंगे तब ये दोनों मिलकर भी हमें
आई को ही देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरह आ के साथ ओ औ का मेल हो तब भी इसका क्या आएगा, औ ही आखिर में आएगा, यानी कि वृद्धि। देखिए अभी हम इसको उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। देखिए तथैव, आप अभी देखेंगे हम इसका तथैव का उदाहरण देखेंगे। तत् प्लस एव, देखिए इसमें था में आ और यहाँ पर ये में हम पहला वर्ण ये को लिए हैं, तब इसका क्या निकल कर आएगा, आई। ठीक है, देखिए अब इस ये आखिर में जाकर जैसे कि देखिए तत् हलंत लिखेंगे क्योंकि यहाँ से हम आ को अलग कर दिया गया है। आ प्लस ये है ना, प्लस व। देखिए जब ये मिलकर आई हो गया है, मात्रा देखेंगे हम आई, है ना। देखिए कुल मिलाकर जब ये आई है वो यहाँ पर तो हलंत के साथ जाकर जुड़ता है, तो तब हमें क्या निकल कर आएगा, तथैव। देखिए इसी तरह हम देखेंगे और भी उदाहरण। गंगौद, यहाँ पे देखिए इसका होगा गंगौद, इसमें आएगा गंगा प्लस ओद। ठीक है, इसी तरह एकैक, एक प्लस एक जाकर क्या होगा, एकैक। जलौद, जल प्लस ओद, यह मिलकर क्या होगा, जलौद। ठीक है, अभी देखिए महौज, महा प्लस ओज मिलकर महज। ठीक है, आपको ये संधि भी समझ में आ गया होगा। इस वृद्धि संधि का हम फार्मूला ट्रिक देखेंगे। देखिए आ प्लस ये आई, जो भी हो इसमें आएगा आई। अभी देखिए आ वो औ, जब ये दोनों मिलकर आखिर में हमें क्या आएगा, औ ही आएगा। ठीक है, आपको ये ट्रिक अच्छे से याद रहेगा, इसे आप अपने कापी में लिखिएगा और अभ्यास भी करते रहिएगा। अभी हम देखेंगे यण संधि। जब ई उ तथा री का मेल भिन्न स्वर के साथ होता है तब
क्रमशः ई का या ऊ का व, देखिए यहाँ पर हलंत लगाएंगे हम व, और री का रा में परिवर्तन हो जाता है तथा आने वाला भिन्न स्वर साथ में जुड़ जाता है। जैसे कि जो भी आएगा भिन्न स्वर वो उसी के साथ ही जुड़ जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? यन संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ई के साथ आ या आ स्वर आएगा तब हमें क्या आएगा? या अथवा या। ठीक है, इसी तरह देखिए ई के साथ वो हो तो तब क्या आएगा? यू या यू। ठीक है, इसी तरह इन दोनों को छोड़कर जो भी स्वर आएंगे तो भी उसका रूप बदलते जाएगा। इसके साथ अगर हम एक ही मात्रा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये। अगर हम ऐ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यही। अगर हम री लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, जो भी हो बस हमें ये और ये स्वर नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे इसके उदाहरण। देखिए अत्यधिक, इसका है अत्यधिक। देखिए इसमें हम निकालेंगे अति प्लस अधिक। ठीक है, देखिए इसमें जब हम ई को अलग करेंगे, देखिए ई, और यहाँ से हम आ। देखिए ई से भिन्न स्वर है आ, तो हमें यहाँ पर क्या आएगा? या। अभी देखिए हलंत प्लस य प्लस और जो भी बचेगा दिक। देखिए अभी इसको मिलाकर हम देखेंगे, ये या जाकर त में जुड़ जाएगा, तब हमें क्या निकल कर आएगा? अत्यधिक। इसको समझना चाहिए। जब अब दूसरे बताते हैं कि जब भी आपको शब्द में जब किसी वर्ण में आपको या दिख जाए तब आप आंख बंद करके इसको लगाने के लिए कहते हैं। ठीक है,
तो हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे कि आपको मैं अभी एक भी बताता हूँ कि आपको या आएगा यण संधि, ठीक है। आपको मैं याद दिलाने के लिए, और आप आसानी से याद कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको या दिखेगा तब आप एक बार चेक कर लीजिए कि ये इसमें आएगा कि नहीं, ठीक है। तभी आप इसके साथ जाएंगे। चलिए अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा उदाहरण है स्वच्छ। आप में से कोई बता सकता है इसका कैसे हम करेंगे? आप नीचे कमेंट कीजिए इसका क्या हो सकता है, इसको कैसे हम संधि विच्छेद करेंगे। देखिए, सु प्लस अच, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये भी एक सार्थक है, ये भी एक सार्थक शब्द है, यानी कि सु यानी कि अच्छा होगा और अच यानी भी अच्छा ही होगा, ठीक है। जैसे कि सुलेख, सुंदर, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम ऊ लिए हैं और आ, ठीक है। जब यहाँ पर ऊ के साथ भिन्न स्वर आया है, जब ऐसा आएगा तो हमें क्या आएगा? वाह, ठीक है। इसको अभी हम लिखेंगे स्वच्छ। इसमें से हम ऊ को निकाले हैं तो यहाँ पर हलंत लिखेंगे, तो वो अलग कर दिया गया है, तो हम जोड़ेंगे वहाँ पर वो क्या आएगा? वो से हमें वाह, ठीक है, ठीक है, प्लस अच, जो वो के साथ आ मेल हुआ है तो हमें क्या आया है? वाह। अभी जो बाकी बचा हुआ है अच च, इसका हम लिखेंगे, देखिए स्वच्छ, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे और भी उदाहरण। देखिए आद्यंत, आदि प्लस अंत, ठीक है। जब ई के साथ जब भिन्न स्वर आया है आ, तो वहाँ पे हमें क्या आएगा? या, ठीक है, आद्यंत। जब देखिए नीचे वाला प्रत्यय, क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय का अलग करके देखिए, कमेंट कीजिए कैसे करेंगे। प्रति प्लस आई, प्रत्यय, ठीक है। जब ई के साथ आ आया है तो वहां पर क्या आएगा? या। इसी तरह नीचे मध्वाचार्य, इसका देखिए मधु प्लस आचार्य ऐसे लिखेंगे। वो के साथ जब भिन्न स्वर आ आया है तो वहां पर हमें क्या आ गया है? वा, मध्वाचार्य, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखेंगे इस संधि का फार्मूला ट्रिक। ई ई
प्लस स्वर भिन्न हो तब क्या आएगा? य। इसी तरह ऊ ऊ प्लस भिन्न स्वर तो क्या आएगा? व। इसी तरह री को देखेंगे। री प्लस भिन्न स्वर इसका क्या आएगा? रा। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसे अपने कॉपी में लिखिएगा। ठीक है, चलिए अभी हम समझेंगे आखिरी जो प्रकार है अयादी संधि। जब ए आई ओ और औ का मेल किसी स्वर के साथ हो, यहाँ पर ध्यान दीजिए, किसी स्वर के साथ, यानी कि यहाँ पे ये के साथ ये भी आ सकता है, आई के साथ ये भी आ सकता है, जो भी हो, जो भी स्वर आए तो तब क्रमशः ए का आई का आई, ओ का औ तथा औ का आव में परिवर्तन हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? अयादी संधि। ठीक है, देखिए जहां हम यन संधि में देखी थे ई उ री के साथ भिन्न स्वर, देखिए अगर हम ई के साथ देख रहे हैं तो ई के अलावा कोई भी स्वर आकर जुड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर ए के साथ आई भी आकर जुड़ सकता है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे। नीचे देखिए, जैसे कि ये प्लस स्वर, जो भी स्वर हो तो तब क्या होगा? औ। ये जाकर किस में बदल जाएगा? औ प्लस स्वर। चलिए हम इस तरह देखेंगे। अभी देखिए, आई लिया है प्लस स्वर, तो जाकर क्या बनेगा? आई प्लस स्वर। ठीक है, चलिए अब हम इसी तरह ओ को देखेंगे। वो प्लस स्वर इज इक्वल टू औ प्लस स्वर। ठीक है, तो हम और एक देखेंगे। औ प्लस स्वर इज इक्वल टू औ प्लस स्वर। चलिए अभी देखिए, देखिए इसी तरह ऐ से आओ, ओ से औ, औ से आओ। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल से, उदाहरण से अच्छे से समझेंगे। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हुआ है। पावई नहीं, पवन।
देखिए इसका हम लिखेंगे पो प्लस अन। जब हम इसे और भी अच्छे से समझेंगे, यहाँ पर वो आया है ना, तो इसमें से हम वो को अलग करेंगे। प प्लस औ प्लस अन। देखिए ये आ आकर वा में और ये अ जाकर प में जुड़ गया है, तो तब आएगा प वन। ठीक है, देखिए और भी उदाहरण है। भावुक है ना, भावुक। इसी तरह गायक, गायक के लिए क्या लिखेंगे? गई प्लस अक लिखेंगे। तो गई में हम वहाँ पे आई के लिए आई करेंगे, तो उसमें से जो य जाकर अ आकर या में जुड़ेगा, तो और वहाँ जो आ जाकर ग में जुड़ेगा, तो तब क्या बनकर आएगा? गायक। ठीक है, इसी तरह चौथा देखिए नयन। नयन के लिए ने प्लस अन। ठीक है, ने प्लस अन। ने प्लस हम जब करेंगे न हलंत लिखेंगे प्लस आई प्लस न, तो जब हम आ आकर या में जुड़ेगा और जो आ जाकर न में जुड़ेगा, तब हमें नयन बनकर आएगा। इसी तरह पांचवा देखिए चयन। चयन के लिए हम कैसे लिखेंगे? चे प्लस अन। ठीक है, तो आपको ये संधि भी समझ में आ गया होगा। अभी हम स्वर संधि के 5 प्रकार, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादी संधि को पढ़े हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नीचे कमेंट में लिखकर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुल मिलाकर बात यह है, मूव फॉरवर्ड विथ पॉजिटिव वाइब्रेशंस। आप मुझे टेलीग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी भी बजाए और वहाँ पर ऑल को सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि मेरे जो आगे आने वाले क्लासेस आपको नोटिफिकेशंस के रूप में जल्द पहुँच जाएंगे। और साथ ही आपको जो भी कहना है तो आप नीचे कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।